नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो में हम उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी का सार पढ़ेंगे। एकांकी का नाम है नए मेहमान। इसका सार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बीए सेकंड ईयर के चौथे सेमेस्टर में ये एकांकी लगी है और पंजाब यूनिवर्सिटी से जो बीए का कोर्स करते हैं वहाँ बीए सेकंड ईयर के चौथे सेमेस्टर में इलेक्टिव हिंदी में ये एकांकी लगी। सबसे पहले एकांकी के पात्रों पर हम बात कर लेते हैं। विश्वनाथ जो कि एक कवि हैं और नौकरी भी करते हैं कि रेवती उन्हीं कवि की यानी विश्वनाथ की जो पत्नी है और साथ में हाउसवाइफ कह सकते हैं, घरेलू जिंदगी निभा रही हैं अपनी। आगे चलते हैं। प्रमोद ये कवि के पुत्र हैं और किरण ये भी कवि का पुत्र है। संतोष की बात कर लेते हैं, कवि की लड़की है। बाबूलाल आगंतुक हैं, ठीक है, मेहमान है और नन्हेमल भी मेहमान है। आगंतुक एक और आता है, कवि का जो साला होता है यानी रेवती का भाई है। पड़ोसी हैं, बहुत निर्दयी होते हैं वह। और समय भी है, समय समय कोई व्यक्ति नहीं है, समय बताया जा रहा है ग्रीष्म यानी गर्म यानी गर्मी का समय है और रात के 8 बजे का समय बताया गया है। कथा का सार हम देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट की ये एक सामाजिक एकांकी है। कैसे लोगों का अवभगत होता है, कैसे स्वागत होता है मेहमानों का, उसमें इसमें प्रेम और कर्तव्य के संबंधों का सुंदर चित्रण किया गया है। चलिए शुरू करते हैं एकांकी का पठन करना। विश्वनाथ एक कवि हैं। वह अपने परिवार के साथ एक बहुत ही तंग गली के तंग मकान में रहते हैं, जैसे शहरों में रहा जाता है। शहरों में तंग गलियां होती हैं, छोटे मकान होते, वैसी ही परिस्थिति यहाँ पर भी है। गर्मियों का मौसम है, मकान तंग होने से गर्मी और भी अधिक लग रही है। शहरों में मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिलीज का खुला मकान, उनको खुला मकान मिल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। विश्वनाथ के सामने भी यही समस्या है और ये है, मकान इतना छोटा है कि उस मकान की छत पर एक खटिया या एक खाट पर दो दो तीन तीन बच्चों को सुलाना पड़ता है। विश्वनाथ और रेवती के 3 बच्चे हैं, तो इस तरह से एक ही खाट पर इतने बच्चों को सुलाना पड़ता है। उनके पड़ोसी इतने निर्दयी हैं कि बच्चों तक को अपनी छत पर आने नहीं देते, सोने नहीं देते, पैर तक नहीं रखने देते, वे ऐसे मान सकते हैं। तो विश्वनाथ निश्चय करते हैं कि वे नीचे आंगन में ही सो जाएंगे। वे कहते हैं कि ऐसी गर्मी में यदि को अतिथि आ जाए, मन में सोच रहा है और बात कर रहा है रेवती से कि भाई कहीं अतिथि आ गए, मेहमान आ गए तो क्या होगा। उसकी पत्नी कहती है कि ईश्वर करे इन दिनों मेहमान ना आए, वह तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही है। पिछले 15 दिन से दर्द हो रहा है, वह उसके सिर फट रहा है, मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। तो ये यहाँ पर व्यथा बताई गई है रेवती की। इस तपती गर्मी में उनके बच्चे भी बीमार रहते हैं। रेवती पड़ोसी की किसी लड़की के टाइफाइड से मरने का उल्लेख करते, विश्वनाथ से छुट्टी लेकर किसी पहाड़ी प्रदेश में जाने की बात कहती है। विश्वनाथ कहते हैं छुट्टी कौन देता है भाई, और फिर यदि छुट्टी मिल भी जाए तो पहाड़ पर जाने का खर्चा कहाँ से आएगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को छत पर जाकर सोने का आग्रह करते हैं, कहते हैं कि भाई तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, मतलब अपने आप से वो बातें करें, तुम जाकर सो जाती तो अच्छा होता है। तो पत्नी कहती तुम चले जाओ। तो पति यह युक्ति देते हैं, ये उपाय देते हैं कि 15 दिनों से तुम्हारे सिर में दर्द है, खुली हवा में सो जाओगी छत पर तो तबीयत ठीक रहेगी थोड़ी। पत्नी युक्ति देती है, नहीं उपाय देती है कि यहाँ नीचे आंगन में तुम्हें क्या नींद आएगी, बंद मकान और हवा का नाम तक नहीं, रात भर नींद ना आएगी तुम्हें, तो सुबह काम पर भी जाना होगा, जाओ मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। पत्नी की युक्तियों के सामने विश्वनाथ की एक नहीं चलती और वह नीचे, फिर भी वो नीचे जाकर ही सो जाता है। आगे चलिए। तभी कोई बाहर से द्वार खटखटाता है। जो मंशा बताई गई थी विश्वनाथ की ओर से कि भाई इस तरह से कोई मेहमान ना धमके, तो देखिए मेहमान आ गए, नए मेहमान आ गए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। रेवती सोचती है कि हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए। द्वार खोलने पर बाहर 2 व्यक्ति मिलते हैं। विश्वनाथ उन्हें भीतर लाकर चारपाई देता है, यानी कि खटिया, मंजा कह सकते हैं पंजाबी में, उनके ऊपर बैठाता है और अपने बेटे किरण जो मंझले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर लड़की आती है, सबसे बड़ा प्रमोद है। तो किरण को कहता पंखा और तेज कर दो। और देखिए एकांकी पढ़ने का और उसका सार पढ़ने का एक अलग मजा होता है। एकांकी ज्यादा मजेदार होती है क्योंकि उसमें संवाद होते हैं और आपको बता देते हैं कि पंखा कहाँ से वो तेज करेंगे। तो बस ऐसे ही उसने थोड़ा सा हाथ लगाया किरण ने, और पंखा यूं का त्यों, मतलब कोई भी तेज करने वाला कोई बटन नहीं था वहां पर, ऐसे ही कह दिया कि हाँ मेहमानों को लगे कि जो पंखा तेज कर दे। इस तरह की बातें होती हैं एकांकी में। जो तो सार ला रहा हूँ क्योंकि एकांकी थोड़ी बड़ी हो जाती तो मैं ये कक्षा में ही पढ़ाऊंगा किसी, लेकिन ये भी ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव पढ़ाने का अलग मजा रहता है, ठीक है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, एकांकी में ज़्यादा, एकांकी का पठन करने का अलग लुत्फ रहता है, लेकिन सार में अलग है। तो चलिए, तो मेहमान आ जाते हैं, भीतर लाया जाता है और चारपाई पे बिठाया जाता है, मंजे के ऊपर बिठाया जाता है। अपने बेटे किरण को कहते हैं पंखा तेज करो, तो वो थोड़ा सा हाथ लगा देता है, पंखा वही का वही है। आने वालों में से एक का नाम नन्हेमल है, एक का नाम बाबूमल है, याद रखना बेटा। और आने वाले व्यक्तियों को बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, वे पसीने से तरबतर हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार विश्वनाथ अपने लड़के को बाजार से बर्फ लाकर अतिथियों को ठंडा पानी पिलाने को कहते हैं। देखिए, खुद ये गर्म पानी पी रहे हैं परिवार वाले, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा क्या कहती है, अतिथि देवो भव। ठीक है, तो अतिथियों का सत्कार करना, चाहे खुद हम तंगी में जी लें, तो कर्तव्य, हमने कहा ना प्रेम और कर्तव्य का हमें यहाँ पर सुंदर चित्रण मिलता, तो यही कर्तव्य है। ठीक है, मेहमानों को वो पूछा भी नहीं कुछ भी, लेकिन वो अंदर आगे देखिए, तो ठंडा पानी, वो खुद गर्म पानी पी रहे थे। देखिए, तो ये एकांकी जब पूरा पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। वे दोनों मेहमान विश्वनाथ की जान पहचान के नहीं लगते, इसलिए वह उनसे पूछता है, यानी विश्वनाथ उन मेहमानों बाबूमल और नन्हेमल से पूछता है कि आप कहाँ से पधारे हैं। नन्हेमल कहता है कि किसी संपत लाल घोटे वाले का चचेरा भाई होने की वो बात कहता है। वो कहता है कि हम संपत लाल गोटे वाले का चचेरे भाई हैं, चाचा के लड़के, तो सॉरी चाचा के भाई। ठीक है, इस तरह से बहुत दूर की रिश्तेदारी। विश्वनाथ किसी संपत लाल को नहीं जानता, ऐसा वह मेहमानों को बताता है कि मैं नहीं जानता किसी संपत लाल को। वे उत्तर देते हैं कि वे तो आपकी, यानी विश्वनाथ की बड़ी प्रशंसा करते हैं। इस बात की परवाह न कर दोनों मेहमान मकान के छोटे होने की बात करते हैं, यानी ये उनसे पूछना चाहता है विश्वनाथ कि भाई आप कहाँ से आए, किससे मिलना है, क्या है, ठीक है, क्या पूरा सीन जानना चाहता है। लेकिन ये दोनों बंदे जो हैं, नन्हेलाल और बाबूमल, सॉरी नन्हेमल और बाबूमल, जे अलग ही अभी इनको फिक्र हो रही है कि मकान छोटा है। ठीक है, तो छत पर जा सो रहने का इरादा प्रकट किया। वो कहते हैं हम तो छत पर सो जाएंगे, मकान पहले से छोटा है, इन्होंने पहले से छत पर जाने के सोने इसकी जो है बात रख दी। इतने में रेवती, विश्वनाथ की पत्नी, भीतर से पुछवा भेजती है कि खाना 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 है या नहीं, खाना खाना, तो एक तरह से वो पुछवा भेजती है। ठीक है, बच्चों से। नन्हेमल कहता है कि पंडित जी कष्ट तो होगा, पंडित विश्वनाथ जी कष्ट तो होगा, तुम जानो खाना तो। बाबूमल बीच में ही टोकता है और कहता है बस साग पूरी। ठीक है, एक कह रहा है कि भाई खाना तो, यानी वो भी कहना यही चाहता है कि खाना समझ लो, बना लो थोड़ा सा, लेकिन बाबूमल को बहुत ज्यादा भूख लगी और वह कहता है कि बीच में से ही टोकता हुआ कहता साग और पूरी। तो नन्हेमल कहता है वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ, यानी कि ये बंदे अलग से ही। उधर गर्मी से बुरा हाल है रेवती जी का, और ये भाई फरमाइशें देखो इनकी। किंतु विश्वनाथ के चेहरे के हाव भाव देखकर बाबूमल कहता है जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे। ठीक है, यानी विश्वनाथ के हाव भाव चेहरे के जो थे, तंगी हाले है ना, शिकन आ जाती ना माथे के ऊपर, कि विश्वनाथ तो हैरान है भाई उनको देखकर, भाई मैंने आपको पहचाना नहीं और आप आगे से खाने की व्यवस्था अच्छे ढंग से करवाने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो फिर जो बाबूमल है वो थोड़ा सा ना नरम हो जाता है कि नहीं भाई इनको ये मत ऑर्डर करो, कम से कम रोटी के बारे में बता दो, तो कल फिर देखी जाएगी। बाबूमल कहता है कि भाई कल फिर देखी जाएगी साग पूरी, यानी फिर देखा जाएगा, हमें पहले रोटी दे दो। दोनों खाने से पूर्व नहाना भी चाहते हैं, घर में पानी गर्म है लेकिन फिर भी ये देखिए नहाना भी चाहते हैं। इतने में विश्वनाथ का लड़का प्रमोद बर्फ वाला पानी ला आता है, कहां से, पीने के लिए, बाजार से, जिसे दोनों यानी बाबूमल और नन्हेमल दोनों घटाघट पी लेते हैं। विश्वनाथ आए मेहमानों को अभी पहचान नहीं पाए, वो अभी भी उलझन में है, उसके दिमाग में चले जा रहा प्रश्न वाचक चिन्ह कि भाई कौन है, कहां से आए हैं, मैं किसी संपत लाल को नहीं जानता, वो मेरी कैसे तारीफ कर सकता है। इसलिए वह उनसे पुनः पूछता है, दोबारा पूछताछ करता है, और पूछने पर वे बताते हैं कि वे बिजनौर से आए हैं। यह कहकर दोनों नहाने चले जाते हैं। देखिए, उनके जाने के पश्चात रेवती वहां आती है और पूछती है कि वे कौन हैं, जान पहचान के तो नहीं लगते। विश्वनाथ कहते हैं कि वह उनसे 3 बार पूछ चुका है, ठीक से उत्तर ही नहीं देते। यह सुनकर रेवती कहती है मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पिछली शिकायत मतलब उसको सिर दर्द होने की। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे ही सो जाते हैं। रेवती के कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि वह इतनी गर्मी में खाना नहीं बना सकती है। जब भी महिलाएं इस तरह के बहाने लगाने लगे तो वो काम करने से कतरा रही है, समझ लीजिए। और विश्वनाथ बड़ी दुविधा में पड़ गए।
पड़ जाते। उन्हें याद नहीं आया कि बिजनौर में उनकी जान पहचान का कोई व्यक्ति रहता है। संपत राम जो बताया ना पीछे, संपत राय, तो उनको याद ही नहीं आ रहा है कि बिजनौर में कोई इस नाम से कोई उनका जान परिचय वाला कोई व्यक्ति रहता हो। तो रेवती कहती है कि उन्हें खाना ही खिलाना है तो बाजार से मंगवा कर खिला दो, उससे तो इस गर्मी में खाना नहीं बनाया जाता। रेवती ने पूरा मना कर दिया। अभी पहले वो बहाना बना रही थी मेरा जेस हो जाता वो, तो अभी वो कह रही मैं नहीं बनाऊंगी। वह पहले मेहमानों से पूछने का फिर आग्रह करती है। ठीक है, मेहमानों से पूछने का क्या करती है, आग्रह करती है। इतने में नन्हेमल और बाबूमल नहाकर आ जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, इतने में क्या हुआ, नन्हेमल और बाबूमल जो है नहाकर आ जाते हैं। उनके आते ही ऊपर छत पर शोर मच जाता है। प्रमोद आकर उन्हें, यानी जो सबसे बड़ा लड़का है ना विश्वनाथ और रेवती का, वो कहता है, आकर बताता है अपने माता पिता को कि मेहमानों ने पड़ोसियों की छत पर हाथ धो लिए, जिससे पानी उनकी छत पर फैल गया, इसी कारण पड़ोसन चिल्ला रही है। अभी देखो जी अलग मसला हो गया। पहले तो ये विश्वनाथ उनको जान पहचान ही नहीं करवा पा रहा है अपने से कि भाई मैं इनको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, बाबूमल नन्हेमल है कौन है, बिजनौर में मेरा कौन रहता है, किसने भेजा इनको। लेकिन ऊपर से ये समस्या है, तो पहले ही निर्दयी किस्म के उनके पड़ोसी हैं और यहाँ पर ये अलग से पड़ोसी चिल्लाना शुरू कर दिए, पानी फैला दिया एक में से दोनों मेहमानों के द्वारा। विश्वनाथ कहता है कि मेहमानों को बता देना चाहिए था कि हाथ दूसरी जगह धो। खैर कोई बात नहीं, अपने बेटे से कह रहा है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि उधर हाथ नहीं धोने, उनसे कह दो कि साफ करा देंगे, यानी पड़ोसियों को कह दो कि साफ करवा देंगे। अभी बीच में बहस भी होती है भाई विश्वनाथ की उन पड़ोसियों के साथ। ठीक है, बार बार विश्वनाथ माफी दे दो, क्षमा कर दो, लेकिन पड़ोसी तो अलग ही, तो एकांकी पढ़ने का एक अलग ही बेटा मजा आता है। ठीक है, विश्वनाथ अभी यह बात कर ही रहे थे कि पड़ोसी वहां आधम का शिकायत करता है कि अपनी छत पर गंदा पानी फैलाया जाना वह पसंद नहीं करता। ठीक है, तो पड़ोसी वहां पर आधम का, तो ये एक तरह से देखिए जो मैंने कहा था ना कि पीछे एकांकी में ये सब भी आता है, तो ये बीच में बहस अभी शुरू होना शुरू हो जाती है। विश्वनाथ तो माफी मांग लेता, लेकिन पड़ोसी बार बार कहता है अब फिर से करोगे, दोबारा बख्शूंगा नहीं, इस तरह की बातें। विश्वनाथ उसे क्षमा याचना करता हुआ कहता है कि कल से ऐसा नहीं होगा। उसका पड़ोसी पिछली घटना भी याद दिलाता है जब उनके मेहमानों ने पहले छत पर पानी फैला दिया और फिर खाट बिछाकर लेट गया। पहले भी घटना हो चुकी, पहले खाट बिछाकर वो लेट भी गया था पिछला जो मेहमान था। वह कहता है कि आपके जहां इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हो तो कोई बड़ा सा मकान ले लो। विश्वनाथ अपने पड़ोसी से कहता है कि मेहमानों को क्या मैं बुलाने जाता हूँ, न्योता देने तो जाता नहीं हूँ। आगे को ऐसा ना होने का वादा कर वह अपने पड़ोसी से क्षमा याचना करता है। पड़ोसी बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है वहां से। पड़ोसी के जाने के बाद विश्वनाथ उनसे फिर पूछताछ शुरू कर देता है। अभी कहता है ये भला तो टली, चलो पड़ोसियों को तो शांत करवाया, लेकिन मैं तो अपने जो प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में उठ रहे हैं यहाँ से पता तो करूं कि भाई है कौन है ये दोनों। वे बताते हैं कि हम आपको पहचानते हैं, नाजिबाबाद में लाला भानामल की लड़की की शादी में उनसे भेंट हुई थी। देखिए ये पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे दोनों, बाबूमल और नन्हेमल। कह रहे नजीबाबाद में बाबू भाना सॉरी लाला भानामल की लड़की की शादी में भेंट हुई और गत वर्ष मुरादाबाद में सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। ठीक है, तो कहता है कि पिछले वर्षों हमने आपको वहां पर भी देखा था। अभी यार शादी विवाह में कितने लोग मिलते हैं। मुरादाबाद में सेठ कोई है जगदीश प्रसाद, वहां भी आपको देखा, अब मिले नहीं देखा। तो यह पूछे जाने पर कि वे क्या चिट्ठी विट्ठी लाए हैं, कोई संदेश लाए हैं। जे विश्वनाथ कह रहे कोई आप चिट्ठी विट्ठी लाए, दोनों को कह रहा है, नन्हेमल और बाबूमल को ऊपर चिट्ठी विट्ठी लाए आप लोग। ठीक है, कि कोई संदेश लाए हैं मेरे लिए कि मैं आपको ठहरने दूं यहाँ पर, कुछ तो बताओ भाई, मुझे तो नहीं पहचान हो रही आपकी। तो वे इनकार कर देते, कहते कि चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए हम। बातों ही बातों में रहस्य खुलता है कि साथ वाली गली में रह रहे कविराज राम लाल के मेहमान हैं वह, यानी जो अभी तक पानी गटागट पी लिए, मैं तो ऊपर खाट में सो जाऊंगा, पानी फैला दिया पड़ोसियों की छत पर, तो ये पड़ोसी उनके है ही नहीं, विश्वनाथ के पड़ोसी नहीं। इन्होंने जाना था कविराज राम लाल के यहाँ, जो कि पास वाली गली में रहते कोई और कवि, और जब कभी विश्वनाथ के घर आ गए तो विश्वनाथ अपने बेटे प्रमोद को मेहमानों को उनके घर छोड़ आने को कहता है। दोनों मेहमान राम राम कहकर विदा होते हैं। तो ये लीजिए भाई, यानी कि जे आपने वो मूवी देखी होगी अतिथि तुम कब आओगे, वो परेश रावल की मूवी है, उसमें भी जो परेश रावल जी होते हैं वो मेहमान बनकर किसी के घर चले जाते हैं, अजय देवगन होता है वो, तो गलत एक घर में चले जाते, बाद में अंत में पता चलता है वो किसी गलत घर में ही चले गए। तो
जो सही मेहमान होता है, यानी सही जो होते हैं लोग जिनके घर जाना होता है, उनके घर अंत में जाता है। तो ये एक वैसी ही एकांकी है। चलो बेटा आगे चलते हैं। मेहमानों के चले जाने पर रेवती वहां आती है। मेहमानों के चले जाने पर सुख का सांस लेती है, और किंतु अपना सिर दर्द से फटने की बात अब भी कह रही है। इतने में नीचे से फिर एक और मेहमान के आने की सूचना मिलती है। बच्चे देखिए क्या ही चल रहा है जहां पर। अभी कौन आना है, तो हमने पात्रों में पढ़ा था ना कि अभी विश्वनाथ के साला साहब जाने की रेवती के भाई आएंगे। तो उसके सामने आते ही रेवती प्रसन्न हो गई। जे मेहमान रेवती की तरफ से है, और पहले वाले मेहमान विश्वनाथ की पहचान बता रहे थे ना, तो रेवती थोड़ी सी चिंता में थी कि विश्वनाथ भी देखो कैसे कैसे मेहमान इनके घर आ रहे। लेकिन अभी वाले जो मेहमान हैं वो रेवती के अपने हैं, भाई आ रहा है तो प्रसन्न तो होगी ही ना। स्वार्थपरता देखिए, क्योंकि नया आने वाला मेहमान उसका अपना भाई है। रेवती उसे कपड़े उतारने को कह देती है, फ्रेश होने को कह देती है, ऐसे कह सकते हैं। अब प्रमोद को जल्दी से बर्फ लाने के लिए कहती है। ठीक है, फिर से बर्फ लाने को कहती है, क्योंकि अभी तो उनके भैया आए हैं। हलवाई की दुकान से कुछ मिठाई लाने का भी आदेश देती है। आने वाला मेहमान कहता है कि एक बार तो मेरे जी में आया किसी होटल में ठहर जाऊं। ये बात वैसे पिछले मेहमानों ने भी कही थी। शायद आप लोगों को कष्ट हो, जो भाई कह रहा है रेवती का, कि शायद आप लोगों को कष्ट हो। यह सुन रेवती कहती है, कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। आगंतुक यानी मेहमान जो कवि का साला है, उसका नाम यहाँ पर नहीं है। तो आगंतुक के यह कहने पर, आगंतुक मेहमान होता है बेटा, ठीक है। आगंतुक के यह कहने पर कि इस समय खाना बना रहने दो, मैं पानी पीकर सो रहूंगा, तो रेवती कहती है कि कैसी बात करते हैं भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। उसका भाई कहता है इतने गर्मी में रहने दो रेवती। अभी देखो भाई को चिंता है कि बहन कैसे खाना बनाएगी, लेकिन उन दो मूर्ख मेहमानों को कोई चिंता नहीं थी। वो तो फरमाइशें वो फरमाइशें, हालांकि वो वास्तविक उस घर में नहीं आए थे जिस घर में जाना चाहिए था, लेकिन चलो रहने दो रेवती। ठीक है, वो कहता है, रेवती कहती है कि मैं खाना बनाऊंगी भैया, भूखे नहीं सो सकते आप। विश्वनाथ अपनी पत्नी को उसका सिर दर्द याद दिलाता है कि अभी सिर दर्द नहीं हो रहा है। तो रेवती कहती है जहां कर्तव्य के साथ प्रेम होता है वहां सिर दर्द नहीं होता है। विश्वनाथ कहता है दिखावा भी दिखावा भी, ठीक है। हाँ, जहां पर कर्तव्य और प्रेम होता है वहां पर दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ जहां दिखावा भी। रेवती उत्तर देती है कि वह भी, किंतु अपनत्व तो ही तो है, यानी अपनत्व यानी कि स्वयं का भाव है इसमें। अपने लोगों के लिए दर्द हम भूल जाते हैं। तुम मिठाई मंगवाओ, पूरियां मैं तले देती हूँ। और छत पर सोई हुई अपनी बेटी संतोष को पुकारती हुई कहती है, देख मामा जी आए हैं, जल्दी आ। और आज मेरे घर आए भैया गाना गाते हुए भीतर चली जाती है। कौन भैया, रेवती चली जाती है। तो एक तरह से देखिए स्वार्थपरता भी औरतों में ही है। जब पड़ोसी से जो बहस हुई तो वो उसमें विश्वनाथ आगे हो जाते हैं। और जब विश्वनाथ की ओर से मेहमान आए थे, बाबू मल और नन्हे मल, हालांकि वो फेक मेहमान थे, असली मेहमान नहीं थे, कहीं और जाना था उन्होंने, लेकिन फिर भी अगर देखें तो नन्हे मल बाबू मल वो विश्वनाथ की ओर से आए थे, तब रेवती का मुंह देखने वाला था। लेकिन चलो, महिलाओं के अपने मायके से आए मेहमान तो कुछ अलग ही फिर प्रसन्नता होती है। चलो मैं किसी पर रोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है। ओके, तो ये रही एक सामाजिक एकांकी। समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हमने एक और एकांकी पढ़नी है, इसका उद्देश्य क्या है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। प्रश्न आ सकता है, रेवती विश्वनाथ इन दो पात्रों का चरित्र चित्रण आ सकता है पेपर में। और साथ में एक अन्य एकांकी है मैत्री नाम से, जो कि सेठ गोविंदास जी के है, और उसको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुक्रिया, विदा दीजिए।